क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल आपके सामने है और इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास इंटरवल, क्लियर? ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, 10-10 का इंटरवल है इनके बीच में, और ये अलग अलग क्लासेस है, ठीक है। ये एक तरह से हमारे लिए वैल्यू ही है। इसका कहने का मतलब तो ये रहता है कि कोई एक वैल्यू है, जैसे 5 है, 4 है, तो उसको हम इस क्लास में रखेंगे। यदि कोई वैल्यू है 21, 26, तो उसको हम इस क्लास में रखेंगे। तो इन्होंने क्लासों के ग्रुप बना बना के इंटरवल, एक 10-10 का इंटरवल दे दिया और अलग अलग क्लासेस बना लिए कि वो सारी वैल्यू इसके अंदर आएंगी। तो इस हिसाब से हम जब हम रियल प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, रिसर्च के थ्योरी हम देख रहे हैं और जो प्रैक्टिकल क्लासेस हम देखेंगे ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, तब हम इसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसे क्यों बनते हैं। अभी हमको ऐसा समझना है कि क्लास इंटरवल इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो हम उसका मीन कैसे कैलकुलेट करें। ये एक तरह से वैल्यूज हैं, लेकिन ये क्लास इंटरवल के रूप में दी गई हैं। लेकिन क्लास इंटरवल से हमको क्या करना, पहले मेन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मिड पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं मिड पॉइंट। मीन निकालने के लिए पहले हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और मिड पॉइंट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसी को हम x मानकर चलते हैं। ये वैल्यू का क्लास इंटरवल है, लेकिन इससे डायरेक्ट हम मीन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमको पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो जो मिड पॉइंट है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों को आप प्लस करो, इन दोनों का प्लस करो और उसका हाफ करो, ठीक है। तो मीन्स इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो मीन है, इन दोनों के बीच का जो एवरेज है, उस एवरेज को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके लिए 10 + 20 30/2, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 वैल्यू ऐसी है जो दोनों के बीच की है, उसको हमने यहाँ लिख लिया। तो ये मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। 20 और 30 के बीच में मिड पॉइंट क्या है, 25 है, क्लियर। 30 और 40 के बीच में मिड पॉइंट क्या है, 35 है, ओके। और 40 और 50 के बीच में मिड पॉइंट है 45, क्लियर। तो हमने क्या देखा, मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए भी हम दोनों का मीन ही निकालते हैं, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट जो है हमारे लिए क्या है, x वैल्यू है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, या तो साथ में फ्रीक्वेंसी देगा या नहीं देगा। देगा तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, और यदि फ्रीक्वेंसी नहीं देता है तो सिग्मा x अपॉन नंबर, टोटल नंबर 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। सपोज करो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी है, जो मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखी थी, पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी है, क्योंकि विदाउट फ्रीक्वेंसी तो आप कर लोगे इजीली। फ्रीक्वेंसी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 3, ये मैंने फ्रीक्वेंसी बता दी। इसकी 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं इसकी, चलो। अब ये फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको थोड़ा लाइनिंग कर देंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम द कंफ्यूजन, क्लियर। ये हमने इसकी लाइनिंग कर ली। इस तरह से टेबल फॉर्म में भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, टेबल बनाकर भी आपको पूछ सकते हैं, क्लियर। और इस तरह से हम कैलकुलेट करके वैल्यूज को इन बॉक्स में रखेंगे। अब f ये हो गया, x ये हो गया हमारे लिए, ठीक है। क्लास इंटरवल से हमने x बनाया, अब f ये हो गया, x ये हो गया। अब हम यदि f दिया है तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। f यदि दिया है तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, क्लियर। तो सिग्मा fx को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, fx जनरेट करेंगे। fx कैसे आएगा, f इंटू एक्स, तो ये आ गया 15, f इंटू एक्स ये आ गया 50, f इंटू एक्स ये आ गया 105, ठीक है। 35 आएगा, ठीक है। 1 इंटू 35 तो 35 आ गया, 2 इंटू 25 50 आ गया, 1 इंटू 15 तो 15 आ गया, 2 इंटू 45 तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से ये fx हो गया।
अब यहाँ पे बात आ रही है सिग्मा एफ एक्स की। तो सिग्मा एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, सबको टोटल करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए सबको, 90 और 50 तो 140 तो ये हो गए, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 50 ये हो जाएंगे। ठीक है, 50 और 140 190, टोटल सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 190, 140। क्लियर, इन दोनों को जोड़ेंगे 140 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 50, तो 140 प्लस 50 कितना हो जाएगा 190। क्लियर, ये क्या हो गया 190 सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा जैसा कि फॉर्मूला में दिया सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ के लिए हमको एफ को कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6 टोटल सिग्मा एफ इज इक्वल टू 6। क्लियर, तो ये क्या हो जाता है, हम इन वैल्यू को क्या रखेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे सिग्मा एफ एक्स 190, सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा 190 और सिग्मा एफ हो जाएगा 6। अब इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ये आपका होमवर्क है। क्लियर, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल हो गया। अब इसी को हम देखते हैं, यदि एफ नहीं दिया होता, ठीक है, यदि एफ नहीं दिया होता, सपोज करो एफ नहीं दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला में एफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एफ नहीं दिया है तो हमें एफ एक्स भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एफ यदि नहीं दिया है तो एफ एक्स कैलकुलेट नहीं करना है। यदि एफ नहीं दिया है तो इस तरह से लगेगा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन नंबर। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो सिग्मा एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, गिन लो, यहां से गिनो आप, 15 प्लस 25 कितना हो गया 40 हो गया, और 35 प्लस 45 कितना हो गया 80 हो गया। तो 40 प्लस 80 120, कितना आएगा 120 आएगा। और नंबर कितना हो गया 1 2 3 4, 4 वैल्यू है टोटल। ठीक है, नंबर ये हो गया। तो यहां पर आप लिखो, ये वैल्यू यहां लिखोगे, इसके ऊपर लिखोगे, यहां पर लिखोगे 120 अपॉन नंबर 4 हो गया। ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, मीन रहेगा, क्लास इंटरवल प्रॉब्लम का मीन रहेगा। क्लियर, पहले मैंने एफ वाला बताया था, आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। अब ये विदाउट एफ वाला है, लेकिन क्लास इंटरवल के साथ है। क्लियर, क्लास इंटरवल में पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ही हमारे लिए एक्स रहेगा, और उस एक्स का यूज करके हम फॉर्मूला में डेटा को अरेंज करेंगे। थैंक यू।